Yes, good morning, dear student. As you know, your syllabus has completed of PT1. PT1 का syllabus आपका complete हो चुका है. तो revision is going day by day. Revision अब चल रहा है इस syllabus का. So today we will recap chapter 2. In this chapter we will discussed about rocks and minerals once again. तो आज फिर हम चैप्टर 2 को रिकैप करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, चट्टान और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. What is the earth made up of? It is made up of soil and rocks. However, deep inside the earth, it is mostly rock. पृथ्वी किन चीज़ों से बना हुआ है डियर स्टूडेंट? तो पृथ्वी आपको मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है. हाँ, डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे मोस्टली अधिकतर आपको चट्टान ही चट्टान है. इफ़ यू लुक एट अ पीस ऑफ रॉक्स विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स कॉल्ड मिनरल्स. जब आप चट्टानों के छोटे टुकड़ों को देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप देखेंगे कि आपको छोटा अनाज के जैसा कण दिखने को मिलेगा, जिसे मिनरल्स कहते हैं, खनिज बोलते हैं. मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. ये मिनरल्स क्या है, खनिज क्या है? तो चट्टानों का भवन निर्माण है, उसी का खंड है, पार्ट्स है. ईच रॉक्स में हैव वन और मोर मिनरल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. प्रत्येक रॉक्स में, प्रत्येक चट्टान में आपको ये एक या उससे अधिक मिनरल्स डिफरेंट कलर का, अलग अलग कलर का होता है. द रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे वेर फॉर्म. चट्टान जो पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी के अर्थ पे, लेयर पे, चट्टान को आपको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. हाँ, जो वो डिपेंड करता है, जो वो चट्टान कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनता है, उस पर वो डिपेंड करता है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टाइप्स इग्नियस रॉक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, इग्नियस रॉक्स जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है? डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज सो हाई दैट रॉक्स मेल्ट. दिस मोल्टन मटेरियल्स इज नोन एज मैग्मा. बता रहा है डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे तल में अत्यधिक ताप होने के कारण चट्टान जो है पिघलता है. वो जो पिघला हुआ जो मटेरियल्स, पदार्थ पिघलने के बाद जो मटेरियल्स प्रिपेयर होता है, बनता है, उसको मैग्मा बोलते हैं. मैग्मा गेट्स पुश्ड अपवर्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इट कूल्स टू फॉर्म सॉलिड रॉक्स अगेंस्ट. और वो मैग्मा जो है, यानी पिघला हुआ मटेरियल्स को ऊपर बाय फोर्स वो धकेला जाता है, जो पृथ्वी के सरफेस पे आने के साथ वो क्या होता है, तेजी से कूल होता है, ठंडा होता है, और फिर से वो रॉक्स में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है. दिस रॉक्स आर नॉन एज इग्नियस रॉक्स. इन रॉक्स के, इस तरह के जो चट्टान का फॉर्म होता है, इन चट्टानों को ही इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं. रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नॉन एज फायरी रॉक्स, और इसको फायरी रॉक्स भी बोला जाता है. इग्नियस रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैग्मा कूल्स. समटाइम्स द मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस. बता रहा है ये इग्नियस रॉक्स का भी, जो इग्नियस रॉक्स का भी जो है, चट्टान का भी अलग अलग टाइप्स होता है, प्रकार होता है, और यह डिपेंड करता है जो इग्नियस रॉक्स, यानी वो जो मैग्मा जो था वो कितने तेजी से, यानी वो ठंडा होता है, कूल होता है, वो उस पर डिपेंड्स करता है. हाँ, समटाइम्स इट एक्सपेल्स आउट थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट और रसेस आउट फ्रॉम ए वोल्केनो एज ए लावा. कभी कभी क्या होता है, जो ये पृथ्वी के दरार होकर के जो है ये बाहर आ जाता है एज ए लावा के रूप में. द लावा कूल्स क्विकली टू फॉर्म रॉक्स. और ये लावा जो है वो तेजी से आपको ठंडा होता है और चट्टान का निर्माण हो जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी अग्निय चट्टान जो हमने पढ़ा. ओके, अब इसके प्रकार के बारे में समझेंगे. तो ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज फाउंड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्रेनाइट कब बनता है? जब मैग्मा जो है पृथ्वी के नीचे स्लोली, धीरे धीरे जब कूल्स होता है, ठंडा होता है, तो ग्रेनाइट बनता है. इट इज़ वेरी हार्ड एंड हैज़ लार्ज ग्रेन्स. ये बहुत ही कठोर होता है, सख्त होता है. इसका दाना जो है, ग्रेन्स जो है वो बड़ा होता है. इट इज़ मेड ऑफ 3 मेन मिनरल्स. यह 3 मुख्य मिनरल्स का, खनिजों का बना होता है. वो है फ्लेडस्पेयर, क्वार्टज एंड मिक्का. ग्रेनाइट में बी वाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक इन कलर. ग्रेनाइट
जो है ये आपको वाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। हाँ, और इसमें डिपेंड करता है, ये जो कलर्स में होता है वो डिपेंड करता है जो उसमें कितने मिनरल्स कंटेंट्स हैं। ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ यूज इन बिल्डिंग्स एंड स्टेचू। ग्रेनाइट बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है, जिसका इस्तेमाल उपयोग स्टेचू मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है। बेसाल्ट इज अ फाइन ग्रेन एंड ग्लासी इग्नियस रॉक्स। बेसाल्ट क्या है? एक दामोदर महीन और ये ग्लासी यानी शीशेदार यानी चमकता हुआ टाइप का ये अग्निय चट्टान ही है। इट इज फाउंड व्हेन वोल्केनिक लावा कूल्स वेरी फास्ट एंड हार्डन्स क्विकली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन इट कम्स इन कनेक्ट विथ एयर। ये कैसे बनता है? जब लावा जो है माने ज्वालामुखी से एज ए लावा आता है और वो तेज़ी से पृथ्वी के सरफेस पे जैसे ही वो हवा से कनेक्ट होता है तो वो तेज़ी से क्या होता है, कूल होता है और हार्ड हो जाता है, हार्डन्स हो जाता है, काफ़ी सख्त हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ डार्क कलर्ड एंड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस। और संरचना में भारत में इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, डार्क कलर में होता है। Now, dear students, obsidian is a dark colored igneous rocks that is formed when magma cools quickly. ऑब्सिडियन भी एक डार्क कलर्ड igneous चट्टान है, अग्निय ही चट्टान है ये भी। यह जब मैग्मा तेजी से ठंडा होता है तो इसका निर्माण होता है। इट इज़ ग्लासी एंड समटाइम्स कलरफुल। यह कभी कभी यानी शीशेदार युक्त होता है और कलरफुल होता है, रंगीनदार भी होता है। व्हेन ऑब्सिडियन इज ब्रोकन इट फॉर्म्स शार्प एज। जब ऑब्सिडियन टूटता है तो वो शार्प एज यानी तेज धारदार उसका एज हो जाता है, किनारा हो जाता है। सो देयरफॉर इसीलिए एंशिएंट ह्यूमंस यूज्ड ऑब्सिडियन टू मेक टूल्स। इसीलिए प्राचीन के आदमी जो थे वो ऑब्सिडियन का यूज टूल्स के लिए करते थे, टूल्स बनाने के लिए करते थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, pumice is a light colored igneous rocks that forms when foggy lava cools quickly on the earth's surface। प्यूमिस का निर्माण कब होता है डियर स्टूडेंट्स? ये लाइट कलर का होता है, ये भी एक इग्नियस चट्टान ही है। दैट फॉर्म्स व्हेन फोर्टी यानी झागदार बोल सकते हो, मटेरियल्स जो है झागदार तरह का होता है और वो तेजी से पृथ्वी के सरफेस पे क्या होता है, सतह पे वो ठंडा होता है तो प्यूमिस का निर्माण होता है। एज इट कूल्स, जैसे वो ठंडा होता है, द गैसेस इन द फॉर्टी रिमेन्स ट्रैप्ड इनसाइड। तो गैस उसके नीचे जो फंसा हुआ रह जाता है। प्यूमिस देयरफॉर लुक्स लाइक अ स्पंज। प्यूमिस इसीलिए यह स्पंज के जैसा दिखता है, स्पंज के जैसा होता है, विथ होल्स और पॉकेट्स इन इट। और स्पंज के जैसा होता है, उसमें होल्स रहता है, छेद रहता है, पॉकेट्स के जैसा। प्यूमिस इज यूज्ड एज अ बॉडी स्क्रब एंड ऑल्सो टू पॉलिश फर्नीचर एंड फ्लोर्स। प्यूमिस का यूज एज अ बॉडी स्क्रबर के लिए किया जाता है और फ्लोर फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, igneous रॉक्स के बारे में समझ लिए। नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट टॉपिक सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक तलछट चट्टान बोल सकते हैं या आप सादी चट्टान भी बोला जा सकता है। अब तलछट क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, वो उसके बारे में समझेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम ओल्डर रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोकन इनटू टीनी फ्रैगमेंट्स। सेडिमेंट्री चट्टान का निर्माण जो होता है वो पुराने चट्टानों को टूटने से, उसके छोटे छोटे टुकड़ों से ही इस चट्टान का ही सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। कैसे? हाउ विंड एंड रेन कैरी दिस टीनी बिट्स ऑफ रॉक्स टू रिवर्स, लेक्स एंड सीज वेयर दे सिंक टू द बॉटम एंड फॉर्म लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब क्या होता है, वो जो टुकड़ा होता है, छोटा छोटा जो कण होता है, वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा वो नदी में, झीलों में, समुद्रों में जाता है और नीचे जाके यानी बॉटम्स, नीचे जाके वो बैठ जाता है और एक लेयर फॉर्म हो जाता है, एक परत सा बन जाता है जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। तलछट यानी सब जमा हो जाता है, छट करके नीचे जो है सब डिपॉजिट हो जाता है और एक लेयर का निर्माण, उसी को सेडिमेंट बोलते हैं। एज द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ट अप, द लेयर्स बिलो गेट्स क्रस्ट अंडर द वेट ऑफ द लेयर्स एबव। जैसे ही लेयर्स, सेडिमेंट्स का लेयर, परत का बिल्ड होता है, बनता है, एक निश्चित उसका जब लेयर हो जाता है तो प्रेशर के कारण, ऊपर के प्रेशर के कारण, वेट के कारण क्या होता है, वो नीचे से उखड़ जाता है, यानी एक परत जैसा, वो चट्टान जैसा नीचे से उखड़ जाता है यानी छोड़ देता है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस लेयर्स आर टर्न इनटू रॉक्स
और लाखों अरबों खरबों वर्ष के बाद वो चट्टान के रूप में हो जाता है। सच रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस प्रकार से बना हुआ चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स, अपसादी चट्टान या फिर तलछट चट्टान कहा जाता है। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स एंड बोन्स अदर गेट प्रिजर्व इन द सेडिमेंट्स और लावा बिहाइंड एंड impressions. These preserved materials or impressions in sedimentary rocks are known as fossils. Fossils are used to learn about the types of living beings that live on the earth millions of years. अब fossils का उपयोग जो है आपको पहले के लोग लिविंग बींग्स किस प्रकार के थे, कैसे रहते थे, उसका स्टडी यानी उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो आज से लाखों वर्ष पहले आदमी किस तरह का रहते थे, हाँ, उसको जानने के लिए जो है फॉसिल्स का यूज़ किया जाता है। फॉसिल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बचे हुए अवशेष, यानी उसके मरने डाई होने के बाद बचे हुए जो अवशेष होता है उसको फॉसिल्स बोलते हैं। उसका उपयोग स्टडी करने के लिए स्टडी के रूप में यानी नॉलेज के रूप में किया जाता है, यानी उससे आपको पता चलता है जो आज से लाखों वर्ष पहले आदमी क्या थे, कैसे थे, उनका क्या था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम सेडिमेंट्री यानी अपसादी चट्टान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सैंडस्टोन इज फाउंड व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर। सैंडस्टोन्स यानी आप इसको बोल सकते हैं क्या, बालू पत्थर। इसका निर्माण कैसे होता है, जब ग्रेन्स, जब दाना एक दूसरे से क्या होता है, सीमेंटेड होता है, कंप्रेस्ड होता है एक साथ, तो जाकर के सैंडस्टोन्स यानी बालू पत्थर का निर्माण होता है। इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्वार्टर। इसमें आपको अधिकतर, हाँ, मिनरल्स कंसिस्ट रहता है जिसको क्वार्टर्स बोलते हैं। Sandstone is commonly used in construction buildings. हाँ, the red fort is made of red sandstones. बता रहा है सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर का यूज़ मोस्टली आपको कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो रेड फोर्ट जो है, हाँ, वो इसी सैंडस्टोन यानी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है जो दिल्ली में सिचुएटेड है। लाइमस्टोन, ओके, चूना पत्थर, मेनली कंसिस्ट ऑफ ए मिनरल कॉल्ड ए कैल्साइट। इसमें भी आपको मिनरल्स जो कंसिस्ट है, जो शामिल है, उसको कैल्साइट बोलते हैं। इसमें जो मिनरल्स था यानी सैंडस्टोन में जो मिनरल्स था वो आपको क्या हो गया, क्वार्टर्स मिनरल्स, जिसको क्वार्टर्स बोलते हैं। इसमें जो मिनरल्स कॉन्स्टेंट्स है इसको बोलते हैं कैल्साइट। ओके, कैल्साइट इज फाउंड फ्रॉम ए सेल्स एंड स्केलेटन ऑफ टीनी सीज एनिमल्स। व्हेन these animals die, their cells and skeletons settle on the seabed and form limestone. और ये कैल्साइट का फॉर्म कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, तो ये डियर स्टूडेंट समुद्री जानवरों के मरने से उसके जो स्केलेटन्स होते हैं और सेल्स होते हैं, हाँ, उससे इसका निर्माण होता है, कैल्साइट का निर्माण होता है। चॉक इज ए काइंड ऑफ लाइमस्टोन। चॉक एक प्रकार का चूना पत्थर ही है। लाइमस्टोन इज यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स। लाइमस्टोन चूना पत्थर का यूज ब्रिक्स, ईंट और सीमेंट बनाने में किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, सेल इज फॉर्म व्हेन लेयर्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट हार्डन। इट इज स्मूथ एंड मोस्टली यूज टू मेक सीमेंट, टाइल्स एंड ब्रिक्स। सेल का जो निर्माण आपको क्ले यानी गीली मिट्टी तरह का जो होता है उससे इसका निर्माण होता है, जो बहुत ही सख्त होता है, हार्डन्स होता है। हाँ, इट इज स्मूथ एंड मोस्टली यूज। यह स्मूथ होता है, मुलायमदार होता है, और इसका उपयोग जो है आपको सीमेंट, टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है सेल का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, conglomerates look like a pebbles. Conglomerates look like a pebbles cemented together with a minerals. They are formed when the lower layers of sediments consist of the pebbles and sands. कॉन्ग्लोमेरेट्स इस प्रकार का है, देख रहे हैं ना, पत्थरों से बना हुआ टीला, देख रहे हैं ना, इस तरीके से एक दूसरे से वो पत्थर सीमेंटेड है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड रॉक्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान, पहले ही पढ़ा चुके
चुके हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव गॉन थ्रू सम चेंजेस। इसका निर्माण कुछ परिवर्तन, चट्टानों में कुछ परिवर्तन के कारण जो है इस मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। दे वेर ओरिजिनली सेडिमेंटस और इग्नियस रॉक्स, वो ओरिजिनली में वो अपसादी चट्टान होता है और आग्नेयी चट्टान होता है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन के कारण जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण हो जाता है। तो उसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चेंजेस होता है। तो द अर्थ द टेम्परेचर एंड प्रेशर काउज चेंजेस टू देयर मिनरल्स। तो क्या होता है, डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के नीचे तापमान और दबाव के कारण उसकी मिनरल्स में परिवर्तन आता है, उसके मिनरल्स में, खनिज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। दिस चेंज देयर अपीयरेंस एंड मेड देम टफर एंड हार्डर। इस चेंज के कारण, इस परिवर्तन के कारण वो बहुत ही टफ और हार्ड हो जाता है। इसी को मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स के प्रकार के बारे में समझ लें। मार्बल इज फॉर्म व्हेन लाइमस्टोन undergoes changes. Marble can be scraped and polished easily. It may be white, grey, pink, green and even black in color. बता रहा है मार्बल का निर्माण लाइमस्टोन के परिवर्तन से होता है, चेंजेस से होता है। इसको क्रैप भी किया जा सकता है, यानी काट करके नए शेप भी दिया जा सकता है और इसको आसानी से पॉलिश भी किया जा सकता है। ये कलर में आपको ग्रे भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचू एंड टाइल्स बनाने में और मूर्ति बनाने में मार्बल्स का यूज़ किया जाता है। ताजमहल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण किसी वाइट मार्बल से ही हुआ है, वाइट मार्बल से ही बना हुआ है। नाउ क्वार्टरसाइट इज फ्रॉम सैंडस्टोन। इट इज़ हार्ड एंड टफ। क्वार्टरसाइट का जो निर्माण वो सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर से होता है। इट इज़ हार्ड, ये बहुत ही टफ, सख्त, कठोर होता है। इट इज़ यूज टू मेक मॉन्यूमेंट्स, स्टैचू एंड ऑल्सो इन ज्वेलरी। इसका उपयोग इमारत बनाने में, स्टैचू मूर्ति बनाने में और ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम ए सेल। सेल से स्लेट का निर्माण होता है। It splits easily into thin sheets. It is found in many colors. यह अनेकों कलर्स में, बहुत कलर में ये पाया जाता है। It is used to make writing slates, blackboards and roof tiles of buildings. यानी छतों का, बिल्डिंग का जो छत के टाइल्स के रूप में किया जा सकता है, राइटिंग लिखने के लिए किया जाता है, ब्लैक बोर्ड में किया जाता है। नाउ नाइस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। नाइस का निर्माण ये ग्रेनाइट से होता है। इट इज कॉल्ड ग्रेनाइट एंड हैज इरेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इट ऑफन ग्लाइटर्स बिकॉज इट कंटेन्स शाइनी मटेरियल्स मिनरल्स मिका। यह हमेशा चमकता हुआ रहता है, यानी चमकदार होता है, क्योंकि इसमें आपको शाइनी मिका जो है अभ्रक वो कंटेंट्स रहता है, इसमें शामिल रहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेल्थ फ्रॉम रॉक्स। अब चट्टान से किस तरह से चट्टान जो हमारे लिए धन है, दौलत है, हमारी कंट्री के लिए भी। द बिल्डिंग मटेरियल्स लाइमस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। स्लेट इज यूज्ड टू मेक रूफ टाइल्स। स्लेट का इस्तेमाल अभी जैसे पढ़ा, छतों के टाइल्स के रूप में किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, लाइमस्टोन का, मार्बल का, ग्रेनाइट का, और सीमेंट बनाने में किया जाता है। मेटल्स, धातु। मैनी मिनरल्स दैट मेक अप रॉक्स कंटेन्स मेटल। बहुत सारे ऐसे खनिज जिससे चट्टान का निर्माण होता है, उसमें धातु कंटेंट्स रहता है, यानी धातु रहता है। रॉक्स containing metals that can be extracted are called ores। बताया जा रहा है जिस चट्टान में धातु होता है उसको ऑर्स बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट इज एन और ऑफ आयरन। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटाइट क्या है, एक लोहा का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन।
इसमें आयरन से यानी लोहे से बना हुआ वस्तु को अटैक करने का, खींचने का इसमें गुण होता है। मैग्नेटाइट कैन बी यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस बिकॉज इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। इसका यूज डायरेक्शंस के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जेमस्टोन्स यानी इसको रत्न बोल सकते हो। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्राइस्टल्स। दे आर हार्ड एंड कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स कॉल्ड जेमस्टोन्स। ये मिनरल्स जो है क्रिस्टल्स फॉर्म में रहता है। यह बहुत ही हार्ड, सख्त होता है। इसको भी क्रैप भी किया जा सकता है, यानी काट करके इसका आकार बनाया जा सकता है और इसे पॉलिश किया जा सकता है। इस स्टोन्स को ही जेमस्टोन्स रत्न बोलते हैं। रबीज है, डायमंड्स है, सेफलाइट्स हैं एंड एमरेट्स हैं। जेमस्टोन यूज टू मेक ज्वेलरी। और जेमस्टोन्स यानी रत्न का उपयोग ज्वेलरी, आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरा, पन्ना, जवाहरा, ये सब तो नाम सुने होंगे, नीलमणि, ये सब का नाम सुने होंगे। ये सब रत्न में आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल्स, ईंधन। कोल इज द टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल जो है वो एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक्स ही है, अपसादी चट्टान है। इट इज फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन फॉरेस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। इसका निर्माण प्लांट्स, पौधों के रिमेन्स यानी बचे हुए अवशेषों से इसका निर्माण होता है। When the plants died, they got buried into swamps. जब प्लांट्स सूखता है, मरता है, तो वो क्या होता है, यानी नीचे दब जाता है, बरीड हो जाता है। Many layers of mud, sand and other dead plants were deposited on them. उसके बाद क्या होता है, लाखों वर्षों के बाद उस पर क्या होता है, जो कीचड़ हो गया, बालू हो गया, अदर प्लांट्स हो गया, ये सब जाकर के उस पर धीरे धीरे डिपोजिटेड होता है, जमा होते जाता है। The heat and the pressure from the layers above gradually change the plant's material to form coal। और प्रेशर और ताप के कारण इसमें परिवर्तन होता है और उसकी जो प्लांट की जो मटेरियल है वो कोल में चेंज होता है, यानी कोल बन जाता है। कर्ड ऑयल ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम इज द डार्क स्टिकी लिक्विड्स। कर्ड ऑयल यानी कच्चा अशोधित ऑयल बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको पेट्रोलियम भी कहा जाता है। इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड्स यानी चिपचिपाहट टाइप का, ये कीचड़ टाइप का जो है ये स्टिकी लिक्विड्स तरह का होता है। इट वॉज फ्रॉम आवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सीज। ये समुद्र में लाखों वर्ष मरे हुए जानवरों और सूखे हुए पेड़ों से इसका निर्माण होता है। When these plants and animals died, जब plants और animals मरता है, they sank to the bottom of the sea। वो क्या होता है, समुद्र के नीचे वो क्या होता है, डूब जाता है। As the sediments built up on the top, the heat and pressure change the dead remains into petroleum। जैसे ही सेडिमेंट्स बिल्ट अप, उसके ऊपर सेडिमेंट्स का निर्माण होता है, तो प्रेशर, दबाव के कारण और हीट के कारण, ताप के कारण वो डेड जो एनिमल्स का रिमेन्स है वो चेंज हो जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम और कोल्स के इम्पोर्टेंस, इसके महत्वपूर्ण के बारे में समझ लें। कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल्स। कोल एंड पेट्रोलियम ये मुख्य दो महत्वपूर्ण फ्यूल्स हैं, ईंधन है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड टू हीट हाउसेस। कोल का यूज़ इस्तेमाल ईंधन के रूप में यानी खाना बनाने के रूप में किया जाता है और घरों को गर्म रखने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ यूज टू पावर हाउस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन। फैक्ट्रियों में मशीन को चलाने के लिए और पावर हाउस में विद्युत को जनरेट करने के लिए भी इसका किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज टू रन व्हीकल्स एंड मशीन। यानी पेट्रोल और डीजल्स का यूज जो है व्हीकल्स, वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो पेट्रोलियम से। वी ऑल्सो गेट प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। हम इसके अलावा क्या क्या प्राप्त करते हैं, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया और अदर प्रोडक्ट भी हम इससे प्राप्त करते हैं। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, द डिमांड ऑफ दिस फ्यूल्स हैज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी वाहन के कारण, फैक्ट्रियों के कारण
डिमांड जो है इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। बट द नॉन रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम may last only for another 50 years and those of coal for 100 years। लेकिन गोडाउन्स या फिर जो हमारे पास रिजर्व्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अनुमान किया जा रहा है कि पेट्रोलियम जो है आपको 50 वर्ष 50 ईयर्स 50 ईयर्स और कोल जो है आपको 100 ईयर्स तक ही रहेगा, इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। सो वी मस्ट कंजर्व दिस फ्यूल्स एंड लुक फॉर अदर सोर्सेज फॉर एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स ऑल्सो काउज एयर पॉल्यूशन विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ हैजार्ड्स टुडे। और पेट्रोलियम कोल का यूज़ एक तो वो समाप्त हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स क्या बताया जा रहा है, जो इसका जो कंज्यूम करते हैं या इसको जो जलाते हैं उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन जो है आज के समय में सबसे बड़ा परेशानी की चीज़ बन चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार दिस वे योर चैप्टर 2 हैज़ कंप्लीटेड वंस अगेन। आई होप, मुझे उम्मीद है जो आप ऑल स्टूडेंट्स इसको फिर अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपने इसमें 3 रॉक्स के बारे में पढ़ा, जो डिपेंड होता है, जो किस तरह से फॉर्म होता है नहीं, और उसके बाद तीनों का जो है टाइप्स भी पढ़ लिया। इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन एंड ह्यूमस के बारे में पढ़ा। सेडिमेंट्स रॉक में क्या क्या पढ़ा आपने, तो सेडिमेंट्स में आपने पढ़ा सैंडस्टोन, स्ले, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपने जाना मेटल्स, पटरजाइट, स्लेट, नाइस, इसके बारे में आपने पढ़ा। फिर फ्यूल्स का इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, फिर जेमस्टोन, रत्न के बारे में जाना। ओके, नाउ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। Which of these minerals is not found in a granite? So dear student, mica, feldspar, calcite, quartz। तो C is the right option। तो ऑलरेडी ये कंप्लीट है, इसको आप खुद से रिकेप करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए और PT1 के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।